दोस्तों, इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इस मशीन में खराबियां भी सामने आ सकती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस जिस्म को इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि किसी भी अंदरूनी खराबी की सूरत में हमारा जिस्म मुख्तलिफ साइंस यानी इलामात दिखाना शुरू कर देता है। हर साल करोड़ों अफराद को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना होता है, जिनमें से लाखों के लिए जिंदगी का सफर खत्म भी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सेहत बरकरार रखने के लिए जिस्म में नजर आने वाली कौन सी नई तब्दीलियों पर तवज्जो देनी है। सबसे पहले है आपका वजन में तेजी से आने वाली तब्दीली हमेशा सिर्फ खाने की ज्यादती या कमी से नहीं होती। सेहत से मुतल्लिक बहुत सी पेचीदगियां वजन में आने वाली तब्दीलियों की वजह हो सकती हैं। मसलन थायराइड ग्लैंड में पैदा होने वाली खराबियों की वजह से हार्मोन्स का इखराज बढ़ जाता है। हार्मोन्स का अदम तवाजुन सेहत से मुतल्लिक दीगर मसाइल पैदा करता है। इसी तरह बहुत लंबा सोने के बावजूद अपने जिस्म पर सूजन का होना, या दिन के इख्तिताम पर अगर आप अपने हाथों, पैरों या टांगों पर सूजन महसूस करते हैं तो ये एडिमा की इलामत है। एडिमा की कई वजूहात हो सकती हैं। सुबह के वक्त चेहरे और आंखों के नीचे सूजन गुर्दे से मुतल्लिक मसाइल की निशानदही करती है। इसके लिए भी मुकम्मल तिब्बी मुआयना जरूरी है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन का बायस बन सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर को बहाल रखने और दिल के डॉक्टर से मुआयना लाजमी करवाना चाहिए। वेरिकोज वेन्स रगों में बिगाड़ की एक अलामत है, जिसकी वजह से खून का बहाव मुतासिर हो जाता है। ये सबसे ज्यादा टांगों की रगों के साथ होता है, इसलिए इसकी बिना पर टांगों में सूजन और दर्द भी महसूस हो सकती है। चुनाचे इन मामूली इलामात को आप हरगिज इग्नोर ना करें। इसी तरह अगर आपके जिस्म और उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर आपको जख्म या नील के निशानात बिना किसी वजह के नुमायां नजर आने लगे तो ये एक तशवीशनाक बात है। जिस्म में ज़ाहिर होने वाली ये तब्दीली विटामिन की कमी या खून की दीगर बीमारियों की बिना पर हो सकती हैं। जिस्म में विटामिन सी की कमी मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी मुतासिर कर सकती है। इसी वजह से जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के निशानात वाज़ेह होते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली खून की रगों में जलन और सोजिश एक ऐसी बीमारी है जो रगों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें ख़त्म कर सकती है। इसी वजह से भी जिस्म पर निशानात बन सकते हैं और खून जमाने वाली खसूसियत रखने वाले खुलियात की पैदावार में कमी थर्मोबोसाइटोपिनिया नामी बीमारी को जन्म दे सकती है। इस बीमारी से जिस्म पर वाज़ेह होने वाली इलामात में जिस्म पर निशान पड़ना शामिल है। और दोस्तों, अगर आपको जुबान का रंग मुख्तलिफ नजर आ रहा है तो ये जिस्म में मौजूद बहुत सी बीमारियों की निशानदही कर सकता है। जुबान की सतह पर सफ़ेद रंग की परत ये निशानदही करती है कि जिस्म में कोई बीमारी मौजूद है। अलबत्ता अगर ये परत बारीक हो तो फिक्रमंदी की कोई बात नहीं, मगर मोटी परत की मौजूदगी में ज़रूरी है कि डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए। जुबान पर सफ़ेद परत निज़ाम हज़म से भी ताल्लुक़ रखती है। इस अलामत के साथ अगर पेट की दर्द की शिकायत रहे तो इलाज बेहद ज़रूरी है। इसी तरह मुंह में कड़वाहट और जुबान पर मोटी पीली परत इस बात की निशानदही करती है कि जिस्म को जिगर और पित्ते से मुतल्लिक मसाइल लाहक हैं। इसके अलावा आंतों में शदीद किस्म का मर्ज या जिस्म में पानी की कमी जुबान का रंग तब्दील कर सकती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको किसी मेडिकल चेकअप का इत्तफाक हुआ हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर हजरात जुबान के अलावा आपकी आंखों की रंगत भी देखते हैं। आंखों की सफ़ेदी का रंग भी जिस्मानी सेहत के मुतल्लिक बहुत कुछ बता सकता है। आंखों में मौजूद सफ़ेद हिस्सों का अमूमी रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है। अलबत्ता इस हिस्से का रंग अगर पिलाहट या सुर्खी माइल हो तो कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन आंखों में पिलाहट ज़ाहिर होने का मतलब है कि जिगर में कोई ना कोई खराबी मौजूद है। इसी तरह आंखों की सुर्खी या पिलाहट आंखों के मुख्तलिफ अमराज की बिना पर हो सकती है और शदीद जिस्मानी मुशक्कत या कंप्यूटर के सामने देर तक बैठे रहने से भी आंखों का रंग तब्दील हो सकता है, जो आंखों की सेहत के बारे में खतरे की निशानदही करता है। हम अमूमन नाखूनों को ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाखूनों के रंग का बदलना या नाखून टूटना भी मुख्तलिफ संगीन मसाइल की निशानदही कर सकते हैं। मसलन नाखून पर भूरे, पीले या काले रंग के धब्बे या धारियां नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन की वजह से पड़ती हैं। जिसम में विटामिन डी, B1, कैल्शियम या आयरन की कमी भी नाखूनों में बिगाड़ पैदा कर सकती है और नाखूनों की कमजोरी, भुरभुरापन या बारीक घड़े सेहत से मुतल्लिक मसाइल की बिना पर हो सकते हैं। चुनाचे फौरी तौर पर अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। इसी तरह हमारे सामीन और नाजरीन में से अगर किसी को जबड़े, गर्दन और बाजू पर दबाव या सख्ती का एहसास हो तो आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि ये दिल के दौरे की इलामात हो सकती हैं। खास तौर पर अगर आप एक खातून हैं। दिल के दौरे से पहले सीने में दर्द की शिकायत होना ही वाहिद अलामत नहीं है। 55 साल से कम उम्र की वो खवातीन जो दिल के दौरे का शिकार हो चुकी हों, अक्सर व बेशतर दौरे से कबल उनसे भी कहीं ज़्यादा मामूली अलामात ज़ाहिर होने के तजुर्बे से गुजरती हैं। एक तहकीक के मुताबिक असल मसला ये है कि ये आम सी अलामात उमूमन या तो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं या फिर तशखीस के दौरान इनकी तशरीह गलत समझी जाती है। हत्ता कि कई बार डॉक्टर्स भी इनको सही तरह नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से अपने हम उम्र मर्दों की निस्बत ज़्यादातर खवातीन मौत के खतरे से दो चार हो जाती हैं। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जबड़े, गर्दन और बाजू पर दबाव
दबाव या सख्ती का एहसास हो तो इन अलामात को मामूली समझकर नजरअंदाज ना किया जाए। और दोस्तों, कभी कभार आंखों के सामने रोशनी के झमाके होना या बेमानी सी शबीहों का नाचना परेशानी की बात नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक आमतौर पर अपनी जिंदगी की छठी दहाई को पहुंचने वाले 1/4 लोगों को यह मसला दरपेश होता है, जबकि 80 बरस की उम्र को पहुंचने वाले 2/3 बुजुर्ग इस परेशानी का सामना करते हैं। या फिर जिन लोगों की दूर की नजर कमजोर हो या वो लोग जो डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला हों, उनमें यह मसला आम होता है। ताहम अगर ये अलामात अचानक ज़हूर पजीर हों और इनमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा हो तो फ़ौरन किसी माहिर इमराज़ चश्म से रजू करना चाहिए, क्योंकि ये आँख के पर्दा बसारत के फटने का इशारा हो सकता है, जो बादअज़ां इस पर्दे के आँख से बिल्कुल जुदा होने और बसारत से मुस्तकिल महरूमी का बायस बन सकता है। इस मर्ज़ की इब्तिदाई में तशखीस और इलाज, जो अमूमन लेज़र शुआओं और क्रायोथेरेपी के जरिए कहा जाता है, उससे अंधेपन से बचाव मुश्किल नहीं है। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि क्रायोथेरेपी में मशीनों के जरिए पैदा की जाने वाली बेतहाशा ठंड को इस्तेमाल करके पर्दा बसारत को आंख के साथ दोबारा मुंसलिक कर दिया जाता है, जिससे आप मुस्तकिल अंधेपन से बच जाते हैं। और दोस्तों, वैसे तो थकावट की वजह से सर दर्द हो जाना इतना कोई अहम मसला नहीं है और इसमें खतरे वाली भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये नज़र की कमजोरी का शाखसाना भी हो सकता है, जिससे आंखें टेस्ट करवा के और ऐनक लगाकर बचा जा सकता है। या फिर इस सर दर्द की वजह किसी किस्म की एलर्जी भी हो सकती है, जिसे किसी भी अच्छी दवा से दूर किया जा सकता है। ताहम सर में रहने वाला मुस्तकिल दर्द किसी और मर्ज की अलामत भी हो सकता है। माहिर अमराज़े सर और गर्दन का कहना है कि सर में मुसलसल रहने वाला दर्द दिमाग में रसोली और दिमागी दौरे जैसे खतरनाक और पेचीदा अमराज की अलामत भी हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये फ़र्क कैसे किया जाए कि यह दर्द आम है या किसी खास मर्ज का इशारा। तो इसका हल वही है जो पहले बयान किया जा चुका है, यानी पहले कदम के तौर पर नज़र टेस्ट करवाई जाए और अगर एलर्जी का मामला हो तो उसकी दवाएं इस्तेमाल की जाएं। इसके बावजूद अगर सर दर्द ठीक ना हो तो फिर जल्द अज जल्द किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू किया जाए ताकि मर्ज की सही तशखीस हो सके। सर में मुसलसल दर्द के साथ अगर मतली की कैफियत भी होती हो, आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता हो, दस्त लगे रहते हो, कमजोरी महसूस होती हो, चक्कर आते हो या मैदे में गैस की शिकायत हो, तो ये तशवीशनाक अलामतें हैं और आपकी फौरी तवज्जो चाहिए। तो ख़वातीन और हज़रात, ये वो तमाम अलामात हैं कि जो बज़ाहिर तो मामूली नज़र आती हैं और इसी वजह से लोगों की अक्सरियत इसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन ये किसी बहुत बड़ी और संगीन बीमारी का पेशखैमा भी साबित हो सकती हैं। चुनांचे निहायत ज़रूरी है कि अगर इन अलामात में से कुछ अलामात आप अपने अंदर मौजूद पाएँ तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि मर्ज की बरवक्त तशखीस आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। इस वीडियो सेशन का मकसद आपको डराना हरगिज़ नहीं, बल्कि आप तक मुफीद मालूमात बर वक्त पहुँचाना था और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने इस काविश में हम कामयाब हुए हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाइए। और अगर ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर भी बनिए।